हेलो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे अंतराकाशीय छिद्र या रिक्तियाँ या वॉइड्स। ठीक है, जब क्रिस्टल की क्रिस्टलीय संरचना बनती है तो उनके बीच में रिक्त स्थान रह जाता है और उन रिक्त स्थानों को, उन छिद्रों को नाम दिया गया है। वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है चतुष्फलकीय छिद्र और एक होता है अष्टफलकीय छिद्र। जैसे कि मैंने यहाँ पे ये स्ट्रक्चर बना रखा है। ठीक है, एक परत के ऊपर मैंने दूसरी परत रखी हुई है। ठीक है, ये षटकोणीय निबिड़ संकुलन से बनी हुई एक परत है और इसके ऊपर मैंने दूसरी परत रखी हुई है। यहाँ देखिए, ये तीन गोले एक ही तल में रखे हुए हैं और इसके ऊपर एक गोला रख दिया, तो इन चार गोलों के मिलने से ये बीच वाला छिद्र बना है। इसे बोलते हैं टेट्राहेड्रल या चतुष्फलकीय छिद्र। ठीक है, और बात करते हैं विस्तार से। पहला है मेरे पास टेट्राहेड्रल या चतुष्फलकीय छिद्र या रिक्तियां। ठीक है, छिद्र, इसके अंदर क्या होता है, तीन गोले एक ही तल में उपस्थित होते हैं। तीन गोले एक ही तल में उपस्थित होते हैं, ठीक है, जो एक दूसरे को स्पर्श किए होते हैं और एक गोला इसके ऊपर या नीचे इसको ढके हुए रहते हैं। अर्थात इन चारों गोलों के केंद्र को जब हम परस्पर मिलाते हैं तो एक चतुष्फलकीय संरचना का निर्माण होता है। इसलिए हम इसे बोलते हैं चतुष्फलकीय रिक्ति। ये टेट्राहेड्रल चतुष्फलकीय रिक्ति का निर्माण होता है। ठीक है, यहाँ पे इस छिद्र की अगर हम त्रिज्या की बात करें तो इस त्रिज्या का मान होता है 0.225। ठीक है, तो ये हम बाद में देखेंगे या बात करेंगे। ठीक है, आपको ये नोट करना है पूरा कंप्लीटली। ठीक है, चलो जी, चतुष्फलकीय छिद्र कंप्लीट है, जिसको मैंने टी द्वारा डिनोट किया है। टी मतलब टेट्राहेड्रल, चतुष्फलकीय छिद्र या चतुष्फलकीय रिक्तियां। चलो बेटा, इसके बाद दूसरा है मेरे पास, वो है अष्टफलकीय, ऑक्टोहेड्रल। ठीक है, अष्टफलकीय छिद्र। दूसरा है अष्टफलकीय छिद्र या रिक्ति। तो अष्टफलकीय छिद्र का निर्माण किस तरह से होता है, देखिए, इसमें चार गोले एक ही तल में एक दूसरे को स्पर्श करते हुए होते हैं और एक गोला इसके ऊपर और एक गोला इसके नीचे होता है। ठीक है, तो ये जो बीच वाला जो छिद्र है इसे बोलते हैं अष्टफलकीय छिद्र, क्योंकि ये छह गोलों से मिलकर बना हुआ होता है। हम इसको इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं, अगर चारों गोलों के केंद्र को अगर मैं यहाँ पे मिलाता हूँ, एक गोला इसके नीचे भी है, ठीक है, तो ये एक बिंदु ऊपर लगा देता हूँ, एक बिंदु नीचे लगा देता हूँ, और अगर इन चारों गोलों के केंद्र को मिलाऊंगा तो चार फलक ऊपर बनेंगे और चार फलक नीचे बनेंगे। इसे बोलते हैं ऑक्टोहेड्रल अष्टफलकीय छिद्र। ठीक है, इसको एक प्रकार से और समझा जा सकता है। कैसे, देखो बेटा, हम यहाँ पे दो इनवर्स त्रिभुज बना सकते हैं, उल्टे त्रिभुज। ओके, अब क्या करना है, इन त्रिभुज की जो अंतिम रेखा है उसको गोले का केंद्र मानते हुए इन पे गोले बना दीजिए। जैसे अगर मैं पीछे वाले की बात करूं तो ये इसका एक गोला, ये इसका दूसरा और ये तीसरा पार्टिकल है ना, पार्टिकल्स को हम यहाँ गोले मानते हैं। बन गया बेटा। अब जो ये ऊपर वाला जो त्रिभुज है इसके भी ये 1, 2 और ये 3, तो जो सेंटर में जो ये छिद्र बना है इसे बोलते हैं ऑक्टोहेड्रल, चतुष्फलकीय छिद्र का नाम देते हैं हम इसको। और जो इसकी जो त्रिज्या है R है वो होती है 0.414। ठीक है, इसकी जो त्रिज्या है वो होती है 0.414 R। ओके, ये हो गए हमारे पास दोनों त्रिज्याओं के मान। ठीक है, चलो जी, अब हम यहाँ पे बात करेंगे निबिड़ संकुलन की, क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, और क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर होते क्या हैं उसके बारे में बात करते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है पैकिंग एफिशिएंसी, संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता होती क्या है, किसे बोलते हैं अपन संकुलन क्षमता। देखिए भाई, जब भी यहाँ क्रिस्टल की क्रिस्टलीय संरचना बनती है तो उसके अंदर रिक्त स्थान शेष रह जाता है। ठीक है, जैसे षटकोणीय निबिड़ संकुलन की संकुलन क्षमता होती है 74%। तो 74% का मतलब क्या हुआ कि उसने 74% भाग तो एक्वायर्ड कर रखा है, घेर रखा है, और बाकी बचा हुआ 26% भाग जो है वो खाली है। सरल मात्रक कोष्ठिका से बने हुए क्रिस्टल जाल की अगर संकुलन क्षमता की हम बात करेंगे तो वो 52% आती है।
इसका मतलब क्या हुआ कि 52% पार्ट तो उसने घेर रखा है, एक्वायर्ड कर रखा है, और बाकी 48% पार्ट बचा हुआ है। तो उसको निकालते कैसे हैं, तो हम यहाँ पे बात करेंगे संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता का फॉर्मूला है मेरे पास पैकिंग एफिशिएंसी, है ना। तो यहाँ पे मेरे पास संकुलन क्षमता का फॉर्मूला है, वो क्या है, क्रिस्टल जालक में कणों द्वारा, हम यहाँ कणों को गोला मानेंगे, ठीक है, कणों द्वारा या गोला द्वारा घेरा गया आयतन बटा क्रिस्टल का कुल आयतन, ये फॉर्मूला है। और अगर हम यहां प्रतिशत संकुलन क्षमता निकालेंगे तो उसको इनटू 100 भी कर देंगे, तो यहां पे प्रतिशत संकुलन क्षमता आ जाएगी, ठीक है। और बेसिकली हम जानते हैं कि एक गोले का जो आयतन होता है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। तो हम इस तरह से भी उसको यहाँ पे क्लासिफाई कर सकते हैं, आराम से समझ सकते हैं। तो हम यहाँ पे बात करेंगे एक मात्रक कोशिका की संकुलन क्षमता की, और किस तरह से निकलेगा आप देखिए, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है कॉमन जो हर एक मात्रक कोशिका की संकुलन क्षमता में आएगा। ध्यान रखना क्रिस्टल जालक में कणों या गोलों द्वारा घेरा गया आयतन, ठीक है, और अपॉन कुल आयतन, ठीक है। तो हमें यहाँ पे कणों की संख्या का भी ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे सिंपल सरल मात्रक कोशिका में कितने अवयवी कण होते हैं, 1, एफसीसी में 4, बॉडी सेंटर में 2, ठीक है। चलो जी, अब हम यहाँ पे आगे की बात करते हैं आप लोगों से, वो है एफसीसी की संकुलन क्षमता। पहले एफसीसी की निकाल लेते हैं, आप चाहो तो सीधे सिंपल की भी निकाल सकते हो। तो पहले मैं बता देता हूं सरल मात्रक कोशिका, है ना, सरल मात्रक कोशिका की संकुलन क्षमता पैकिंग एफिशिएंसी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अवयवी कणों को गोला माना गया है, तो मैं यहाँ सरल मात्रक कोशिका बना देता हूं आपके लिए। सबसे पहले ये सिंपल यूनिट सेल है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने अवयवी कणों को गोला माना हुआ है इस तरह से, और इनकी त्रिज्या r है। तो ये जो डिस्टेंस है ये a बराबर मैं लिख सकता हूं बेटा 2r, a बराबर मैं क्या लिख सकता हूं 2r, इजी वे में लिख सकते हैं अपन, ठीक है। a बराबर क्या आ जाएगा, ये 2r आ जाएगा, ठीक है। चलो जी, अब हम इसमें थोड़ा सा आगे की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, देखिए अवयवी कणों द्वारा घेरा गया कुल आयतन, ठीक है। तो अवयवी कण कितना होता है, 1, तो एक गोले का आयतन कितना होगा 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है, बटा कुल आयतन। तो बटा मैं इसका यहां पे लिख देता हूं कुल आयतन कितना होता है, भुजा का क्यूब, मतलब a का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुल आयतन क्या हो जाएगा, भुजा का क्यूब या a का क्यूब। अब वही हमें थोड़ा सा यहाँ पे देखना है कि भुजा का क्यूब या a का क्यूब किस तरह से हम इसको निकालेंगे। चलो जी, अब देख लीजिए, ये a है हमारे पास 2r² मान रख दे बेटा अपन यहाँ पे, है ना। एक कौन है, हेलो फ्रेंड्स। तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे सरल मात्रक कोशिका की पैकिंग एफिशिएंसी, ठीक है, संकुलन क्षमता की। तो इस केस के अंदर क्या होता है, अब हमारे पास फॉर्मूला है पैकिंग एफिशिएंसी बराबर आयतन, ठीक है, क्रिस्टल में अवयवी कणों का आयतन बटा कुल आयतन। तो हमें पता है कि सरल मात्रक कोशिका में अवयवी कणों की संख्या, गोलों की संख्या 1 मानी जाती है। तो यहाँ पे आयतन जो हमारे पास आएगा 4/3 पाई r क्यूब बटा क्रिस्टल का आयतन। तो आयतन जो है वो होता है भुजा का क्यूब, ठीक है, भुजा का क्यूब। और हमारे पास जो भुजा है वो है 4/3 इंटू पाई r क्यूब बटा भुजा a है, और a का मान आपके सामने है 2r क्यूब। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा यहाँ पे, तो ये 4/3 इंटू 8 r क्यूब इंटू पाई r क्यूब, r3 से r3 को हम कैंसिल कर देते हैं, 4 से 2 बार हो जाएगा, तो पाई बटा 6 आंसर आएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, पाई का मान आप सब जानते हो 3.14
होता है। तो ये आंसर आएगा लगभग 52%। इसका मतलब ये हुआ कि सरल मात्रक कोष्टिका द्वारा घेरा गया जो आयतन है वो होता है 52% और उसमें 48% पार्ट जो है वो रिक्त रहता है, खाली रहता है। ठीक है बेटा। तो अब यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम, सेकंड पार्ट। और सेकंड क्या है हमारे पास? सेकंड है एफसीसी, फलक केंद्रित मात्रक कोष्टिका की संकुलन क्षमता ज्ञात करना। ठीक है, एफसीसी फलक केंद्रित मात्रक कोष्टिका की संकुलन क्षमता ज्ञात करना। ठीक है, तो किस तरह से हम एफसीसी की निकालेंगे? सामने देखो बेटा, मैं यहां पे एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं, आपको समझना है ये। हम इसको नाम देते हैं, ये ए, ये बी और ये सी और ये डी। ठीक है, अब अगर हम यहां पे बात करें कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स की, तो एक कण यहां पे है, एक कण यहां पे है, और जो एक में यहां पे जैसे इस दीवार से इस दीवार तक एक सीधी रेखा विकर्ण खींचूंगा तो ये इस गोले को स्पर्श करती हुई जाएगी और ये इस तरह से इसको काटेगी। फलक विकर्ण बोलते हैं बेटा इसको। ठीक है, अगर गोले की त्रिज्या आर है और तो यहां भी एक गोला है और यहां भी एक गोला है, तो ए सी बराबर क्या आ जाएगा बेटा? आर प्लस इस गोले की त्रिज्या 2r इसका व्यास, ठीक है, और प्लस r मतलब बराबर 4r आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये है फलक विकर्ण, तभी हम यहाँ पे इसकी पैकिंग एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो भाई अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि एफसीसी के अंदर, एफसीसी में कणों की संख्या कितनी होती है? 4। कैसे निकालते हैं आपको पता है, 1/8 × 8 + 6 × हाफ, है ना, इक्वल्स टू 4। तो यहाँ अवयवी कणों की संख्या कितनी हो जाएगी बेटा? 4। तो यहाँ पे कुल आयतन कितना हो जाएगा? आयतन, है ना, कणों का आयतन कितना हो जाएगा? 4/3 πr³ × 4, ये कुल आयतन हो जाएगा। ठीक है, अब चलो भाई हम यहाँ पे इस विकर्ण के बारे में बात कर लेते हैं। आप सबको पता है कि एक कोर की लंबाई फिक्स है a। ठीक है, तो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। सामने देखो AC, ये AC बराबर AB प्लस BC। ठीक है, हम इसका स्क्वायर भी करते हैं, है ना, आप जानते हो, और स्क्वायर को हटा दे तो अपन ये अंडर रूट के फॉर्म में भी लिख देते हैं इस तरह से। ये AB, तो मैं AB का मान रख देता हूं सीधा सीधा, क्या है? 2। ठीक है, स्क्वायर AC बराबर, ठीक है, प्लस 1 का स्क्वायर। तो AC बराबर हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो है 2a²। ठीक है, का अंडर रूट। तो AC बराबर मैं लिख सकता हूं √2 है। अच्छा, AC क्या है बेटा? 4r बराबर मेरे पास जो वैल्यू है वो है √2a। तो a बराबर क्या आ जाएगा मेरे पास? देखो बेटा, a बराबर मेरे पास क्या आ जाएगा? 4r/√। हेलो फ्रेंड्स, मैं बता रहा था आपको एफसीसी की संकुलन क्षमता। ठीक है, तो मैंने ये समझाया आपको कि ये फलक विकर्ण है AC, और AC की वैल्यू 4r पूरा निकाला अपन ने। A की वैल्यू आ गई अपन 4r/2। ऊपर नीचे समान संख्या से इंटू करेंगे तो यहाँ मान आएगा 2√2r। ठीक है, 2√2r आएगा। ठीक है, चलो जी, अब हम यहाँ पे फॉर्मूले में इसका वैल्यू रख देते हैं। तो जब हम यहाँ फॉर्मूले में इसकी वैल्यू रखेंगे तो ये कैसे आएगा? देखिए, पैकिंग एफिशिएंसी संकुलन क्षमता बराबर प्रतिशत संकुलन क्षमता बराबर 4/3 πr³, ठीक है, × 4, ओके, अपॉन में ये a का क्यूब लिखूंगा बेटा। ठीक है, 2√2r का क्यूब। ठीक है, तो आपको पता है इसका तो कितना हो जाएगा? 8। ठीक है, और इसका √2 × √2 2√2। ठीक है, तो यहाँ पे हम जब इसको सॉल्व करेंगे, मैं एक बार स्पेस देख लेता हूँ आपके लिए। ठीक है, जब हम इसको एक बार सॉल्व करेंगे तो अपने पास ये वैल्यू आएगी। ठीक है, 4
बाई 3 इंटू 2 रूट 2 8 है ना, इंटू 2 इंटू रूट 2, ठीक है, इंटू पाई आर क्यूब इंटू 4 इंटू आर क्यूब। अब जो कट रहा है उसको काट दीजिए, आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। जो आपको दिख रहा है, जो भी दिख रहा है वो सब काट दो आप। इसमें 4 2 टाइम्स 4 2 टाइम्स, ठीक है। और जब हम इसको पूरे को हम यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी लगभग 74%, ठीक है। तो यहाँ पे FCC का पैकिंग एफिशिएंसी संकुलन क्षमता है वो कितना होता है बेटा, 74%। आप इसको सॉल्व करके इजी वे में देख सकते हैं, ठीक है। रूट 2 की वैल्यू जानते हैं 1.14 है ना, पाई की वैल्यू आपको ध्यान है ही सही, सॉल्व करोगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी ऑटोमेटिक, ठीक है बेटा। अब हम यहाँ पे आगे की बात करेंगे, ठीक है, और वो है BCC बॉडी सेंटर्ड, है ना। बॉडी सेंटर्ड मतलब काय केंद्रित मात्रक कोशिका की संकुलन क्षमता निकालेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। और वो किस तरह से निकालेंगे आप देखिए। पहले मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देता हूं यहाँ पे। BCC की संकुलन क्षमता, ये मात्रक कोशिका है ना। मैं इसको नाम देता हूं A B और ये C, बस 3 ही नाम चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक विकर्ण खींचूंगा जो उस बॉडी के सेंटर को काटता हुआ जाएगा, जैसे इस कमरे के इस कोने से उस कोने तक, ठीक है। इस तरह से यहां से मैंने एक विकर्ण खींचा जो कि इस तरह से काटता हो जाएगा। और ये जो विकर्ण है ये है फलक विकर्ण और ये है बॉडी विकर्ण, ठीक है, काय विकर्ण। अगर मैं इसको बाहर निकालता हूं आप लोगों के लिए तो ये स्ट्रक्चर इस तरह से निकलेगा, ठीक है। ये आपके पास A है, ये B है, ये C है। देखो बेटा C जो है ये फलक विकर्ण है, ठीक है। तो फलक विकर्ण का मान अभी भी मैंने निकाल रखा था √2a, ठीक है। इसको हम जानते हैं A, हमें फिर से A से निकालना है, ठीक है, फिर से A से निकालना है। तो हम बड़े ही आराम से इजी वे में इसको निकाल सकते हैं, ठीक है बेटा। सामने देखिए, पहले हम यहां पे बात कर लेते हैं काय केंद्रित मात्रक कोशिका की पैकिंग एफिशिएंसी। तो काय केंद्रित मात्रक कोशिका में गोलों की संख्या या अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है, 1/8 × 8 प्लस एक सेंटर में रखा होता है 2 कण, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे कुल आयतन निकालते हैं तो आयतन क्या आएगा, 4/3 पाई r³ × 2, जैसा अपन ने एज यूजुअल सबके लिए निकाला है, ठीक है। अब हम यहाँ पे त्रिभुज ABC में कल्पना करते हैं ना। तो त्रिभुज हेलो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे समझा रहा था आपको काय केंद्रित मात्रक कोशिका की संकुलन क्षमता निकालना, ठीक है। और हम इसी की संकुलन क्षमता की यहाँ पे बात कर रहे थे। काय केंद्रित मात्रक कोशिका में 2 कोण होते हैं, इसका स्ट्रक्चर है, हमें यहाँ पे AC का मान निकालना है। तो यहाँ पे त्रिभुज AC के लिए देखिए बेटा, AC² = BC² प्लस AB² + BC² होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे AC बराबर लिख देते हैं। AC बराबर क्या जाएगा, AB² प्लस BC² और इसका √, ठीक है। AB का मान है A, ठीक है, तो ये A² प्लस BC का मान है √2.a, ठीक है ना, ओके। और अगर हम यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, बस 3a² अंडर रूट में आ जाएगा, √2 × √2 है ना 2, और ये हमारे पास मान आ जाएगा 3a²। या यहाँ पर हमारे पास AC बराबर जो वैल्यू आएगा वो आएगा √3a, ठीक है। अब अपन वही फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूं बेटा मैं यहाँ पर। पैकिंग एफिशिएंसी संकुलन क्षमता, पैकिंग एफिशिएंसी बराबर 4/3 पाई r³ × 2 इंटू भुजा का क्यूब, मतलब कि यहाँ पे √.a का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, अंडर रूट, ठीक है, √2
3। अच्छा, थोड़ा सा एक यहाँ पे अपने वो काम छोड़ दिया, AC है ना। एक चीज, इससे पहले एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ। AC बराबर जो हमारे पास वैल्यू होगा वो होगा 4R बराबर √3.a हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे ये वैल्यू होगा, तो A का वैल्यू निकालना है पहले अपने को। तो A इक्वल्स टू जो वैल्यू आएगा 4R अपॉन √3। ठीक है, अब हम निकालेंगे पैकिंग एफिशिएंसी। ठीक है, अब हम निकालेंगे यहाँ पे पैकिंग एफिशिएंसी। तो पैकिंग एफिशिएंसी जब हम यहाँ पे निकालेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, 4/3 पाई r³ इंटू 2 इंटू इसका वैल्यू 4R √3 का क्यूब। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई, है ना। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखना आराम से, ये सारी चीजें आपको दिख रही है, समझ में भी आनी चाहिए। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आएगी 4 पाई r³ इंटू 2 अपॉन 3, 4 इंटू 4 इंटू 4 है ना, 4 चौक 16, 16 चौके 64। आप चाहो तो यहाँ पे 64 r³ लिख सकते हो, r³ से r³ आप काट दो, √3 इंटू √3 इंटू √3, तो क्या वैल्यू आएगी 3√3। √3 की वैल्यू है सही। जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे तो आपके पास यहाँ पे पैकिंग एफिशिएंसी आएगी 68%। इट मीन्स बॉडी सेंटर्ड, ठीक है, बॉडी सेंटर्ड सेल की जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है बेटा, वो कितनी होती है, 68%। ओके, थैंक यू।